गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने चैप्टर 4 जो हमारा है, चैप्टर 4 का जो हमारा नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, उसकी मैं आप लोग को आज एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। पहले मैंने इस चैप्टर में आप लोग को बताया पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रे क्या होती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, कर्व्स क्या होता है, ठीक है, ओपन कर्व्स क्या होता है, क्लोज कर्व्स क्या होता है, ठीक है, एंड सिंपल कर्व्स क्या होता है। और मैंने आप लोग को बताया एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। आज मैं आप लोग को इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज कराने वाला हूं, एक्सरसाइज 4.1। हमारा जो चैप्टर 4 है, क्या नेम है चैप्टर का, चैप्टर 4 नेम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्या नेम है, बेसिक जियोमेट्रिकल, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है। इसी में एक्सरसाइज जो हमारी है पहली, एक्सरसाइज 4.1, क्या है 4.1। इसमें एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द फिगर, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है टू नेम, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिगर हमारा क्या है, पहले हम लोग बोर्ड ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, फिगर क्या है हमारा, एक ये लाइन है, ठीक है, एक आपकी ये लाइन है, एक, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आपको पॉइंट दिखेंगे। ये मेरा, इस पॉइंट का नेम मेरा डी है, इस पॉइंट का नेम मेरा ई है, और इस पॉइंट का नेम मेरा ओ है, ठीक है। तो डी ई ओ बी ये पॉइंट्स हैं डीबी लाइन पे, ठीक है, ठीक है, और एक मेरा पॉइंट यहाँ पे सी, ठीक है। ये मेरा फिगर है, ठीक है। पहला पूछा गया है कि 5 पॉइंट्स के नेम बताइए। इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो मेरा क्वेश्चन नंबर पहला ए है, फर्स्ट का ए पूछा गया है, 5 पॉइंट्स के नेम बताना है, 5 पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा है बी, इसमें बोला गया है लाइन बताना है कि इसमें से लाइन कौन सी है, ठीक है, इस फिगर में। तीसरा क्वेश्चन है 4 रेज बताना है, क्या बताना है, रेज, इसमें रेज कौन कौन सी है, 4। डी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 5 लाइन सेगमेंट बताना है, 5 लाइन सेगमेंट बताना है, 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ए का, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, ए के आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स हमको बताना है, इस फिगर को देखिए, 5 पॉइंट्स उसको बताइए कौन कौन से इस लाइन सेगमेंट में या लाइन में, और इसमें क्या कौन से पॉइंट है बताइए। देखिए एक पॉइंट हमारा डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर ओ हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। तो कितने पॉइंट्स हो गए, दी पॉइंट्स, हम लोग ऐसे लिखेंगे, दी पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स आर डी ई ओ बी एंड सी, ठीक है, डी ई ओ बी एंड सी। अब क्या मुझको बताना है, लाइन, हाँ, बी को, बी पे मुझको बताना है लाइन, क्या बताना है मुझको, लाइन। देखिए
लाइन आप लोग फिगर को एक बार देखिए, फिर बताइए लाइन कौन सी है, बताइए। देखिए यहां पे जो DEOB ये पॉइंट है, DB इज अ लाइन, ठीक है, क्योंकि आगे भी एक्सटेंड हो रही है, यहां भी एक्सटेंड हो रही है, एंड तो हो नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके एंडिंग पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं DB अ लाइन इज क्या है लाइन, डी और बी, क्या है लाइन मेरी, डी और बी, और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, ये एरो और ये एरो, ठीक है, दोनों साइड एक्सटेंड होती है ना ये, ठीक है। अब सी नंबर है कि अब मुझको रे बताना है, रे क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, रे में क्या है कि एक एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग का एंडिंग पॉइंट रहता है, और एक पॉइंट उसका एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो रे जो हमारी हो जाएगी, तो इसमें देखिए कितनी रे हैं, 4 रेज, पहले ही बोला गया है कि 4 रेज के नाम बताइए, तो कौन से रे होंगे, देखिए 4 रेज जो आप लोग की हो जाएगी, 4 रेज, ठीक है, 4 रेज कौन सी हो जाएगी आपकी, एक तो आपकी ओडी हो जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे, रे को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, एक ही तरफ एरो इस पे लगाएंगे, ठीक है, ओडी हो जाएगी, ओबी हो जाएगी, ओसी हो जाएगी, ये चीज कभी ना भूलिएगा रे को इंडिकेट करने में, जो ऊपर ये हम लोग साइन लगाते हैं एरो का, ठीक है, इस साइन का मतलब है कि ये पॉइंट आप लोगों का फिक्स रहता है और ये नॉन फिक्स पॉइंट रहता है, ठीक है। और ओडी ओबी ओसी हो गया, और एक कौन सी है, 4 बोला है ना, देखिए ओडी हो गया, ठीक है, ओबी हो गया, ओसी हो गया, और एक रे कौन सी है, ओ ई, कौन सी रे, ओ, यहाँ पे एंड ओ ई, ये हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का 4 रेज हो गए। अब बोला है 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट हमको बताना है, ठीक है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट है बताइए। देखिए लाइन सेगमेंट अब यहां पे लिखिए, 5 लाइन सेगमेंट, हमारे 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताया था ना, टू आपके जो 2 इन पॉइंट्स होते हैं उससे लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। देखिए 5 लाइन सेगमेंट हमारे, एक हमारा डी हो गया, ठीक है, डी 5 लाइन सेगमेंट, ईओ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओबी इज अ लाइन सेगमेंट एंड ओसी इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट, और एक कौन सा लाइन सेगमेंट हुआ, बी और ई, हमारा ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ, तो हमको 5 लाइन सेगमेंट बताना है ना, पहला हमारा हो गया डी लाइन सेगमेंट, ठीक है, फिर क्या हो गया, ईओ लाइन सेगमेंट, फिर ओबी लाइन सेगमेंट, फिर ओसी, एंड जो हमारा एक और बचा वो कौन सा, डी और ई लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के ऊपर ये हम लोग मार्क जरूर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे कि उसमें 2 इन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर विदाउट लाइन सेगमेंट के हेल्प से नहीं बनता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन एक ही बात रही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, नेम द लाइन, नेम द लाइन given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the force, ठीक है, इसमें हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से लाइंस बताने हैं कि इसमें कितनी लाइंस होंगी, ठीक है, कौन कौन सी लाइंस होंगी, देखिए देखिए जैसे फिगर एक गिवन है हमको, फिगर कौन सा गिवन है, हाँ ठीक है, एक हमको लाइन दी हुई है, ठीक है, इस लाइन पे ए बी सी डी,
ए बी सी डी, ये फिगर है ना, हाँ ये फिगर। अब इसमें हम लोग को लाइंस बताना है, ठीक है, कौन कौन सी लाइंस होंगी, ठीक है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग कैसे लाइंस को काउंट करेंगे। देखिए एक हमारी ए बी लाइन हो जाएगी, ठीक है, दूसरी हमारी ए सी लाइन हो जाएगी, तीसरी हमारी ए डी लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बी ए एक लाइन हो जाएगी, बी सी लाइन हो जाएगी और बी डी लाइन हो जाएगी। इसी तरह डी ए लाइन हो जाएगी, डी बी लाइन हो जाएगी और डी सी लाइन हो जाएगी, ठीक है, डी ए डी बी और डी सी, ठीक है, ये हमारी लाइन हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, द लाइन्स आर, आप लोग को समझ में आ गया लाइंस कैसे लिखेंगे। द लाइंस आर, द लाइंस इज, एक हमारी हो जाएगी ए से स्टार्टिंग करते हैं, ए बी लाइंस, ठीक है। दूसरी क्या होगी हमारी, ए सी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, ए डी हो जाएगी, कौन सी, ए डी, ठीक है। बी से अगर स्टार्ट करें तो पहले बी ए, बी सी एंड बी डी, क्या हो जाएगी, बी डी, ठीक है। ये हमारी ए वाली हो गई लाइन, ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। दूसरी बी ए बी सी और बी डी, ठीक है। अब कौन सी बची हमारी, सी वाली, देखिए सी ए सी बी एंड सी डी, ठीक है, ये हो गई। अब सी का कर लिया, अब फिर डी फॉर्म करेगी, डी कौन सी लाइन फॉर्म करेगी, देखिए डीए हो जाएगा हमारा लाइन, डीबी हो जाएगा और डीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीसी, ठीक है। ये हमारी इतनी लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह हम लोग लाइन, कोई भी अगर लाइन गिवन है तो हम लोग डिफरेंट लाइंस निकाल सकते हैं, उसकी कौन कौन सी अलग अलग लाइंस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यूज द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए से क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा रेस कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ना क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए इसमें पहले बोला है यूज द फिगर, एक फिगर गिवन हुआ है, ठीक है, आप लोग अपने बुक पे देखिए फिगर हमको गिवन है। पहला क्वेश्चन, लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, ठीक है, जो कि पॉइंट ई में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ए, जो लाइन ए के थ्रू पास हो रही है वो कौन सी लाइन है, ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, जिसपे ओ लाई कर रहा है वो कौन सी लाइन है, ठीक है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, दो दो पेयर लाइंस का बताइए जो जो इंटरसेक्टिंग कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन 3 में बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, एक फिगर गिवन है, फिगर को पहले मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा होगा एक, ये एक हो जाएगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, ये फिगर गिवन है, देखिए थोड़ा पॉइंटिंग कर लूं कहां पर पॉइंट किया हुआ है, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, कौन सा, डी, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा ई पॉइंट, ठीक है, और ये आपका एफ, ठीक है, ये आपका ओ हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, ठीक है, जो कि पॉइंट ई है, ठीक है,
इसमें से कौन सी लाइन है जो पॉइंट ई से लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। देखिए कौन सी लाइन फॉर्म हो रही है, एब्सोल्युटली जो क्वेश्चन नंबर ए है का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा है लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, तो लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई इज ए ई, कौन सी लाइन हो जाएगी मेरी, ए और ई, ए ई लाइन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया है, लाइन पासिंग थ्रू ए, ठीक है। जो लाइन ए से पास हो रही है वो उसको कैसे करेंगे, देखिए कौन सी लाइन ए से पास हो रही है, ए से ए ई, ए और ई ही तो पास हो रही है, ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू ए क्या हो जाएगा, ए और ई, क्या हो जाएगा, ए और ई, ठीक है। ए और ई, जो ए से लाइन पास हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में क्या पूछा गया, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है। ओ जिस पे लाई कर रहा है वो कौन सी लाइन है, ओ जो इस पे लाई कर रहा है वो लाइन है ओ सी, कौन सी लाइन है, ओ और सी, ठीक है। देखिए सी पे आप लोग करेंगे, ओ जिस पे लाई कर रहा है तो वो है ओ सी लाइन, कौन सी लाइन, ओ और सी, ये लाइन है ना, ठीक है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस का पेयर बताइए जो एक कॉमन पॉइंट, मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, ठीक है। क्या होता है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दो लाइन आपस में जब मिलती हैं, टू पेयर बनाती हैं और एक कॉमन पॉइंट से जब पास होती हैं, टू लाइन पासेस एट अ कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो इसके पेयर क्या होंगे हमारे, देखिए एक तो हमारा देखिए सीओ हो जाएगा और एक ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ओ सी हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को ओ सी और ए ई किस पे पास कर रही हैं, कॉमन पॉइंट हमारा बी हो गया, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, ए ई और ई एफ, ए ई और ई एफ, ठीक है। ए ई और ई एफ एक कॉमन पॉइंट ई पे क्रॉस कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ए ई और ई एफ, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बोला गया है कि कितनी, फोर क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, ये पूछा गया है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, ठीक है, और टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। दूसरे में पूछा गया है कि टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। देखिए मेरा आंसर होगा, देखिए एक पॉइंट है, इससे मैंने ये लाइन पास कर दी एक तो, ठीक है, ये लाइन एक पास कर दी, 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 ठीक है, ये लाइन एक पास कर दी। मतलब मेरे कहने का मतलब है काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। तो काउंटलेस, काउंटलेस, काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, वन, मतलब बहुत सारी लाइन, काउंटलेस लाइन एक पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है। भी ये पूछा गया कि टू पॉइंट्स गिवन है, इनसे हमको कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इसमें केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है, एक ही लाइन पास होगी, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू गिवन टू पॉइंट्स, ठीक है, ओनली वन लाइन, मैं लिखूं ओनली वन लाइन कैन पास, can pass through given two point, ठीक है।
2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं उसमें से क्या है कि ओनली 1 लाइन पास होगी मेरी, पॉइंट्स ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसमें से एक लाइन पास होगी, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है उससे हम काउंटलेस लाइन या इनफिनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए कि एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं और 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम लोग पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने बुक पे देखिए आप लोग। ड्रा रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। एक रफ फिगर ड्रॉ करना है जिसमें से क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इनको हमको एक क्वेश्चंस को फिगर में दिखाना है, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसके बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन, ठीक है, ए बी सेगमेंट, ठीक है। कैसे, देखिए ये मेरा ए पॉइंट लाइन सेगमेंट है और ये बी, इसके बीच में मुझको पी पॉइंट लाई करना है, यहां पे मैं इसको दे दूंगा, ये मेरा ड्रॉ हो गया, ठीक है, रफ फिगर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ठीक है। ये मुझको दिखाना है एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, इसको मुझको फिगर ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए लाइन दी हुआ है कि हाँ ठीक है, लाइन और सेगमेंट का जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने पे देखिए इस लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो मैंने एरो नहीं दिया है, ठीक है। और इसमें यक्स, ये मेरा यक्स और ये वाई है, ठीक है, यक्स वाई पी क्यू, ये क्या है मेरा लाइन दिया हुआ है तो मैं इसको एरो जरूर करूंगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट किससे, कॉमन पॉइंट पे किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एम पे, एम पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड का फिगर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सी बोल रही है लाइन एल कॉन्टेन ई एफ बट नॉट डी, ठीक है। लाइन एल में ई एफ है लेकिन डी नहीं है, ठीक है। सी जो बोल रहा है इसी में सी, ई एफ एल एक लाइन है उसमें क्या है ई एफ पॉइंट है लेकिन डी नहीं है, ये आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये मेरी लाइन है एल, ठीक है, ठीक है, ये मेरी लाइन है एल, ठीक है। लाइन है ना तो एरो जरूर करेंगे, ठीक है। पॉइंट इसमें ई एफ जो क्या है इसमें है और डी नहीं है, ई एफ, ई एफ और डी को मैं बाहर कर दे रहा हूं, डी पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये सी हो गया आपका। डी क्या बोल रहा है फिगर कि डी क्वेश्चन ओपी एंड ओ क्यू मेट एट ओ, ओपी एंड ओ क्यू मेट एट ओ, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ओपी एंड ओ क्यू एक लाइन है जो क्या है ओ पे मेट कर रही है, कैसे, ये बोला है ना, हाँ ओपी एंड ओ क्यू एक लाइन है ना, लाइन है कि नहीं, हाँ ठीक है। ओपी ये हुआ मेरा और एक ये हो गया, ठीक है। ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा ओपी और ये हो गया ओ क्यू, कहाँ पे मेट कर रही हैं, ओ पॉइंट पे, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, यहाँ पे ये मीट कर रही है, ठीक है। ये आपके चारों फिगर हो गए जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, ठीक है। रफली ऐसे आप लोग हर एक फिगर को ड्रॉ कर लेंगे अपने एग्जाम पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग होमवर्क में करिएगा, अगर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसमें आप लोग कराया है, उसमें केवल और केवल ट्रू फॉल्स है, तो आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग
समझिएगा, उसको रफ कॉपी में करिएगा, अगर आप लोग से नहीं बनते हैं तो उसको फिर सेंड करिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। देखिए, जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आपको एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर लाइन एम एन, ठीक है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिगर। क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, ठीक है। एक लाइन दी हुई है, ठीक है, लाइन गिवन है, ठीक है, वो मैं लाइन आप लोग के सामने ड्रॉ किए दे रहा हूं। इसमें पॉइंट्स जो इसमें गिवन है, देखिए कहां पे कौन सा पॉइंट्स गिवन है, क्यू एम ओ एन पी, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, ठीक है, कि एक लाइन है एम एन, ठीक है, एम एन एक लाइन है, उससे क्यू एन ओ पी आर द पॉइंट्स है, ठीक है, क्या सही है, हाँ ये सही है। ए मेरा जो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी है एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एम एन पॉइंट जो लाइन सेगमेंट एम एन पे आ रहे हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन मेरा है एम एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एम और एन इन पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डी, एम एन एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट के दो इन पॉइंट्स होते हैं ना, तो एम और ऑन उसके, एम और एन उसके इन पॉइंट्स ही होंगे, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया, तो इसके इन पॉइंट्स क्या होंगे, एक एम होगा और एक एन होगा, ठीक है। डी पे क्या पूछा गया है, O and N are in points of line segment OP. O and N are in points of line segment OP. OP के O और N क्या है, इन पॉइंट्स है, ये फॉल्स है आपका, ठीक है, फॉल्स है। ऐसे आप लोग इस फिगर की हेल्प से सारे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है, 4.2। अभी हमने 4.1 किया, उसमें हमने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और लाइन के फिगर ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट कहां पे, कितने लाइन सेगमेंट, ये हमने जाना, ठीक है। अब हम लोग 4.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए 4.2 में क्या है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। कुछ फिगर हमको दिया हुआ है, ये बताइए ये कर्व्स ओपन है कि क्लोज्ड है, ठीक है। तो पहला एक दिया हुआ है, पहला ए पे दिया हुआ है ऐसा फिगर, ठीक है, बताना है ये क्लोज्ड है कि ओपन है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है ऐसा, तीसरा दिया हुआ है इसमें ऐसा, ठीक है। डी इसमें दिया हुआ है ऐसा, और ई दिया हुआ है ऐसा। इसमें हमको बताना है कौन सा फिगर क्लोज्ड है, कौन सा ओपन है, बताइए इसमें कौन सा फिगर क्लोज्ड है और कौन सा ओपन है, ठीक है। देखिए ये फिगर क्या आपका क्लोज्ड है, नहीं, ये फिगर कौन सा, ओपन कर्व है, ओपन कर्व, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये आप पे क्या क्लोज्ड कर्व है। देखिए यहां से हमने स्टार्टिंग किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, थोड़ा डिस्टेंस बची, क्या बचा हमारा, ओपन कर्व ही है, क्या है, ओपन कर्व, मेरा ओपन कर्व हुआ, ठीक है। ये देखिए ये मेरा क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ ये मेरा क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व, ये मेरा क्लोज्ड
कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आप लोग अगर चाहें देख लीजिए और समझ लीजिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ड्रा अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ड्रा रफ द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, हमको एक रफ डायग्राम फाइंड करना है, इसमें हमको ओपन कर्व बताना है और क्लोज्ड कर्व बताना है। ठीक है, देखिए आप लोग अपने रफ कॉपी पे ड्रॉ करिए ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमको, क्वेश्चन सेकंड में पहला तो ओपन कर्व बनाना है, ओपन कर्व। ठीक है, पहला। और दूसरे में क्या बनाना है, इसी में क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताइए ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। देखिए ये मेरा ओपन कर्व हो गया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, एंडिंग पॉइंट कुछ और है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व अगर मैं बनाऊं, ये आप लोग का क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है, ये आप लोग का क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ठीक है, ये तो आप लोग का ओपन एंड क्लोज्ड कर्व हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ड्रा एनी पॉलीगॉन सेड इट्स इंटीरियर, एक पॉलीगॉन मुझको ड्रॉ करना है और उसका अंदर का पार्ट सेट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लिए, एक पॉलीगॉन अपने रफ में आप लोग ड्रॉ करिए, मैं भी करता हूं यहाँ पे, और उसको मैच करेंगे। सही है कि गलत, ड्रॉ करिए एक पॉलीगॉन, उसको इंटीरियर उसका सेट करिए, अंदर का भाग उसका कलर करिए। देखिए क्वेश्चन 3 में ड्रॉ अ पॉलीगॉन एंड सेड इट्स इंटीरियर। ठीक है, पॉलीगॉन एक करते हैं हम लोग। देखिए एक पॉलीगॉन हो गया, सेड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट इसका क्या है, ये है, तो इसको सेट करिए। कैसे करेंगे देखिए, या आप लोग पेंसिल से अपने में कर लीजिएगा अच्छे से, मैं तो इस पे मार्कर से सही नहीं कर पा रहा हूँ। इंटीरियर मैंने सेट कर दिया, ये आपका पॉलीगॉन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कि उससे पूछा गया है क्या ये कर्व है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा दिया हुआ है एक फिगर, मुझको बताना है कि इज इट अ कर्व इज इट अ क्लोज, पहले बताना है कि कर्व है कि क्लोज है। ठीक है, फिगर मेरा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये मेरा फिगर उसमें दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये क्लोज्ड है, इज इट क्या ये कर्व है कि क्लोज्ड है। ठीक है, इज इट कर्व। दूसरा पूछा गया है क्या है, इज इट क्लोज। अब आप लोग बताइए, मैंने क्लोज्ड और कर्व दोनों आप लोग को समझा दिए हैं, क्या ये फिगर कर्व है बताइए। हाँ ये फिगर कर्व है, तो मैं क्वेश्चन नंबर ए पे लिखूंगा सॉल्यूशन पे, क्या लिखूंगा क्वेश्चन नंबर ए पे मैं, बताइए इसका सॉल्यूशन, इज इट कर्व, कैसे लिखूंगा, यस इट इज कर्व। आंसर राइटिंग भी सही से करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, इज इट क्लोज्ड, क्या बताइए क्लोज्ड है, क्या कहीं से ओपन आपको ये फिगर दिख रहा है, बताइए दिख रहा है कहीं से ओपन आपको, नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, यस इट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड कर्व।
क्या लिखेंगे, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग समझ गए कि ये कर्व भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, देखिए ये एक्सरसाइज आप लोग अपने रफ में भी सॉल्व करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। ठीक है, एक कर्व बनाना है, क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, दूसरे में है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ओपन कर्व बनाना है जो कि पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना हो। अ पॉलीगॉन विथ नो, अ पॉलीगॉन विथ टू साइड, एक पॉलीगॉन बनाना है जिसके टू साइड हो। ठीक है, क्या ये सही है, ये आप लोग को करना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मेरा है 5 ए नंबर, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगॉन ना हो। क्या बनाएंगे हम लोग, देखिए एक हमको कर्व बनाना है, क्लोज्ड कर्व, और वो पॉलीगॉन ना हो। क्या बनाएंगे, देखिए मैं सिंपल से एक सर्किल बना देता हूं, कंप्लीट सर्किल। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट सर्किल हो गया। ये क्या क्लोज्ड कर्व नहीं है, हाँ ये क्लोज्ड कर्व भी है बट ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी का, a closed curve that is not a polygon। ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व बनाना है, ये तो हो गया है। अब दूसरे में क्या बोला गया है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ओपन कर्व बनाना है जो कि पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना हो। कैसे बनाएंगे, देखिए पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाना है। ये आपका लाइन सेगमेंट का यूज करके बना हुआ है कर्व। ठीक है, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट का यूज करके बना हुआ है, लेकिन ये ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या बोला गया है, सी पे, कि अ पॉलीगॉन विथ टू साइड। ठीक है, नो इट इज नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई पॉलीगॉन है तो हम लोग लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल एज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड इज ट्रियंगल। ठीक है, मतलब एक ट्रियंगल ही है जो इसमें लीस्ट नंबर ऑफ पॉलीगॉन के साइड है। ठीक है, ट्रियंगल में 3 है, 3 से कम कोई साइड वाला पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन 5 मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें नहीं, 5 तक ही दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.2 तक हमने अच्छे से कर लिया। यहाँ पे हमने कर्व्स की बात की, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, कौन से कर्व क्लोज्ड है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, ये सारी हमने बात की। अब क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, एंगल के बारे में बताता हूं। एक्सरसाइज 4.3 पूरी की पूरी हमारी एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, एंगल क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था। एंगल टू रे हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट हैव अ कॉमन, एक कॉमन पॉइंट से टू रे जो फॉर्म होती है उससे हमारा एक एंगल बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे मैं यहां पे लू, एक मेरी, ये मेरा कॉमन पॉइंट ओ हो गया, यहां से मैंने एक ओ ए रे फाइंड कर ली और एक ओ बी। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंगल क्या हुआ बताइए, कॉमन एंगल क्या हुआ मेरा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल जो मेरा यहाँ पे होगा ए ओ बी होगा, या तो क्या होगा, एंगल बी ओ ए। ठीक है,
एंगल हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मेनली जो मैं मानता हूं। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। एंगल टाइप्स में देख लेते हैं, चलिए। एक्यूट एंगल, जो मेरा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल वो लेस देन 90 डिग्री होता है मेरा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो मेरा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट एंगल मेरा ऐसा एंगल है जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 4.3 है मेरी, ये मेरी पूरी की पूरी एंगल बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इससे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए। टू रे हैव अ कॉमन पॉइंट, एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये आप छोटी सी बात अपने माइंड पे डाले रहिएगा, ठीक है। इससे मुझे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, एक फिगर है जो मैं आप लोग के सामने ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये मेरा फिगर मुझको गिवन है, ठीक है। नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, ठीक है। इसमें मुझको एंगल के नेम बताने हैं, कौन कौन से एंगल इसमें फॉर्म होंगे, लिखिए आप लोग बताइए। देखिए, पहला एंगल जो इसमें बनेगा, द एंगल्स आर, मैं लिखूंगा दी, क्या लिखूंगा, द एंगल्स आर, मैंने आप लोग को बताया अभी कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। पहला एंगल मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए बी, क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी। दूसरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, डी सी बी, एंगल डी सी बी। तीसरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बताइए, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, ठीक है। और सी डी ए एंगल हो जाएगा, सी बी ए भी एंगल हो जाएगा। ये हमारे एंगल्स हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से लिखता हूं, एंगल सी बी और ए, ये हमारे एंगल्स हो गए। ऐसे हम लोग एंगल्स को निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है 4.3 में, देखिए, इन द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम हमको गिवन है, ठीक है, उस पर निकालना है। इन द इंटीरियर ऑफ डीओई, इन द इंटीरियर ऑफ डीओई हमको बताना है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, नेम दी पॉइंट्स बताना है, ठीक है। एक हमको फिगर दिया हुआ है, उसमें एंगल डीओई का इंटीरियर पॉइंट क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ, एंगल ईओएफ का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है ऑन ईओएफ, ठीक है। ईओएफ में कौन कौन से पॉइंट्स है, हमको पॉइंट्स बताना है, ठीक है। तो एक फिगर मैं आप लोग के सामने ड्रॉ करता हूं, चलिए। ये 1.1 का फिगर हुआ, ये क्वेश्चन सेकंड का फिगर हो जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब पॉइंट्स का हम लोग नेम लिख लेंगे, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। एफ यहाँ पे दिया हुआ है पहला, सी इससे बाहर है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे डी, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बी पॉइंट, अपने बुक पे देखिए आप लोग, इस फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। एक पॉइंट ये दिया हुआ है,
ठीक है, ये फिगर आप लोग के सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, इन द इंटीरियर ऑफ डीओई, एंगल डीओई के अंदर इंटीरियर पॉइंट कौन सा है। ठीक है, नेम दी पॉइंट बताना है, नेम दी पॉइंट्स। ठीक है, एंगल डीओई, एंगल ये वाले एंगल के अंदर, सॉरी, अंदर का पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, पॉइंट ए। ठीक है, तो पहला जो आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, एंगल ईओएफ में एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है बताइए, एक्सटीरियर पॉइंट, एंगल ईओएफ, ये पूरे एंगल के अंदर जो बाहर वाला इससे पॉइंट है वो कौन से पॉइंट से मेरे बताइए, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। ठीक है, ईओएफ के बाहर कौन कौन से पॉइंट है बताइए, देखिए एक सी आपका बाहर पॉइंट है। ठीक है, एक ए आपका इस ईओएफ एंगल से बाहर पॉइंट है, और एक आपका डी भी बाहर है। ठीक है, डी पॉइंट भी आपका बाहर होगा। ठीक है, पॉइंट ए सी एंड डी, ये आपके एंगल ईओएफ के एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, सी पे क्या पूछा गया है, सी पे पूछा गया है ऑन ईओएफ, ईओएफ में कौन कौन से पॉइंट हैं, ईओएफ में कौन कौन से पॉइंट है एंगल पे बताइए। देखिए इससे पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे, पॉइंट एक मेरा ई हो गया, एक बी हो गया, एक ओ हो गया, और एक पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो ही गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड नेम दी पॉइंट वाला वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग फिगर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, कौन सा आपका इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे, ड्रा रफ डायग्राम। इसमें हमको डायग्राम ड्रा करना है, तो हमको उसको पूरा रेस करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, बस आप लोग क्या है कि आप लोग थ्योरी वाली क्लास थोड़ा सा अच्छे से देखिए, तो आप लोगों को अपने से पूरी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, ड्रा रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, एक हमको टू एंगल्स का रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, वन पॉइंट इन कॉमन एक पे दिखाना है, दूसरे पे टू पॉइंट्स इन कॉमन दिखाना है। ठीक है, चौथे पे फोर पॉइंट इन कॉमन दिखाना है, और पांचवे पे वन रे इन कॉमन दिखाना है। ठीक है, तो पहले पे क्या दिखाना है आप लोगों का, वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, ए पे वन पॉइंट इन कॉमन दिखाना है आप लोगों का। ठीक है, कैसे दिखाएंगे आप लोग, देखिए जैसे आप लोग को वन पॉइंट इन कॉमन दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, टू एंगल्स, देखिए ये आपके दो एंगल बन रहे हैं, एओसी बीओडी। ठीक है, इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है, ये ओ वाला वन पॉइंट इन कॉमन हो गया। ठीक है, बी पे क्या बोला गया है, बी पे क्या बोला गया है, टू पॉइंट इन कॉमन, दो पॉइंट आप लोग को कॉमन दिखाना है, टू एंगल्स के बीच में टू पॉइंट कॉमन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप लोग, देखिए करते हैं, कुछ ज्यादा समझ में आएगा। हो गया, ठीक है,
ठीक है। टू आपके एंगल्स हैं, ठीक है, एक AOB हुआ और BOC हुआ, ठीक है, ये दो एंगल हैं। इस पे 2 पॉइंट कॉमन हैं आपके, कौन से? O और B, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं O and B आर कॉमन पॉइंट between एंगल AOB एंड एंगल BOC, ठीक है। दो एंगल के बीच में दो पॉइंट कॉमन है, ठीक है, दो पॉइंट ही तो बोला गया है। क्वेश्चन नंबर C में बोला गया है कि क्या है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 3 पॉइंट्स उसको कॉमन दिखाना है, ठीक है। जैसे इसमें आपने 2 पॉइंट कॉमन दिखाया था, एक बीच से पॉइंट आप और कर देंगे तो आपके 3 पॉइंट इन कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये हो गया, तो यहाँ पे दो एंगल है मेरे BOC एंड AOB, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट कॉमन हो गए, BD एंड O, ठीक है। तो BO एंड D आर थ्री पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स between एंगल AOB एंड एंगल, कौन सा एंगल? BONC, कौन सा? BONC, ठीक है। ये आपका यहां तक आया। अब बोला गया है कि 4 पॉइंट्स इन कॉमन दिखाना है आपको, डी पे क्या दिखाना है? 4 पॉइंट्स इन कॉमन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप लोग, बताइए। देखिए, यहां पे आपके दो एंगल हो गए AOB एंड BOB, सॉरी BOF से कर देते हैं इसको, EDF, DE और F कर देते हैं, ठीक है, सेम सेम नेम हो जाएगी ना। तो एंगल हमारे हो गए AOD एंड BOD, ठीक है, ये दोनों हमारे एंगल हो गए, ठीक है। इनके बीच में 4 पॉइंट्स इन कॉमन है, एक पॉइंट आपका O हुआ, दूसरा पॉइंट F हुआ, तीसरा पॉइंट E हुआ और चौथा पॉइंट D हुआ, ठीक है। 4 पॉइंट्स जो हमारे हुए, 4 पॉइंट्स O F E and D between एंगल AOD एंड एंगल BOD, ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह आप लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए, आप लोग का यहीं तक था आज क्वेश्चन नंबर 4.3 में 3 क्वेश्चन आप लोग थे, लेकिन हाँ, थर्ड में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है कि 1 रे इन कॉमन दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। 1 रे इन कॉमन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे आप लोग? देखिए, इसी थर्ड क्वेश्चन में एक रे को आप लोगों को कॉमन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे आप लोग? टू एंगल्स के बीच में एक रे को कॉमन दिखाना है, करिए आप लोग, मैच करिए। देखिए, थर्ड का ई नंबर है, ठीक है, 1 रे इन कॉमन दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे दो एंगल्स हो गए, ठीक है, AOC हो गया और BOC हो गया, ठीक है। इसमें OC हमारी एक कॉमन
रे हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन रे ओसी। ठीक है, ओसी रे को कैसे डिनोट करते हैं, एक एरो से करते हैं, between एंगल AOC एंड एंगल BOC। चलिए, आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया, 4.2 सॉल्व किया, 4.3 सॉल्व किया। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हम लोग अगली वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको मेरे एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।